जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खदमत में हाज़िर है। बैकअप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, सब्सक्राइब कर लें। वीडियो का बाकायदा आगाज़ दुरूद शरीफ पढ़ के करते हैं। आप भी मेरे साथ दुरूद शरीफ पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मैं आपका फेवरेट सब्जेक्ट लेकर आ रहा हूँ। लोगों को जर्सी बड़ी पसंद है, तो मैं इंशाल्लाह आपको आज जर्सी के बारे में दिलचस्प 18 पॉइंट बताने जा रहा हूँ। इसमें कुछ आपको पहले ही पता है, कुछ ऐसे हैं जो आज आप पहली दफ़ा सुन रहे होंगे। तो मैंने थोड़ा सा इस पर काम किया। लोग कहते हैं कि यार आप बाकी ब्रीड से बात करें, आप आयर शायर पे बात करें, आप ब्राउन स्विस पे बात करें, आप फ्लैक्सी पे बात करें। तो मैं बाकी ब्रीड से बात इसलिए नहीं करता कि हमारे यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो जो चीज़ हमारे यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है तो उस पर हमने ऐसी बात करके क्या करना है। बहरहाल जर्सी हमारे पाकिस्तान में अवेलेबल है। तो आपको 18 पॉइंट्स इन्होंने लिखे हुए हैं, एक एक करके बताता हूँ। आपको बड़ा मजा आने वाला है आज के सेशन में। सबसे पहले नंबर पे जर्सी जो है ये ग्रुप्स में रहना पसंद करती हैं। वहाँ पे जिन ममालिक में ग्रेजिंग की जाती है, जानवर चराई पर रखे जाते हैं, जैसे ही आप जर्सी को चराई पे भेजेंगे तो ये ग्रुप्स में रहना पसंद करती हैं। नंबर 2, जर्सी के जो बच्चे हैं इनको क्यूटेस्ट बेबीज में इनका शुमार किया जाता है कि जर्सी के बच्चे जब पैदा होते हैं ये बहुत क्यूट, बहुत खूबसूरत होते हैं। आप में से वो लोग जिन्होंने जर्सी अपने पास रखी है वो डेफिनेटली इस बात को समझते होंगे। नंबर 3, जर्सी जो है ये हर्ड में लीडर्स के तौर पे काम करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास जर्सी का हर्ड है, आपके पास हॉल्स्टीन फ्रीजन का हर्ड है, आप उनको इकट्ठे चराई पे भेज देते हो तो जर्सी जो है इनमें लीडरशिप की क्वालिटीज मौजूद हैं, ये लीड करना जानती हैं। नंबर 4, ये अपने जुबान से खेलना पसंद करती हैं। अक्सर औकात आपने देखा होगा कई सारे जानवर ऐसे हैं जो अमूमी तौर पे खड़े अपनी जुबान को रोल करते रहते हैं, ऊपर नीचे घुमा, बाहर निकाल, ये कर वो कर। तो बड़े फार्म में परेशान हो जाते हैं, कोई यार ये हमारे जानवर को क्या मसला हो गया। कोई डिवर्मिंग करवा देता है, कोई मिनरल दिलवा देता है, कोई कुछ करवा देता है, कोई कुछ करवा देता है। ये अक्सर जानवरों को ये आदत होती है। स्पेशली जर्सी के जो जानवर हैं जिनमें जर्सी का ब्लड ज्यादा है वो अपनी जुबान के साथ खेलना, उसको रोल करना पसंद करते हैं। ये कोई मसले वाली बात नहीं है। नंबर 5, जर्सी के जो बुल हैं, जो जर्सी का नर है, इसको दुनिया में सबसे मीनेस्ट बुल कहा जाता है। मीनेस्ट का मतलब यह है मतलबी खुद गर्ज, इनको जो है बुल्स में इनका शुमार किया जाता है। ये मीनेस्ट होते हैं और ये अग्रेसिव भी होते हैं। वैसे अगर जर्सी की बात की जाए तो जर्सी जो गाय है ये बहुत डोसाइल है, या जिसको हम अपनी जुबान में कहते हैं बहुत असील जानवर है। लेकिन जर्सी का जो मेल है ये कतई तौर पे असील नहीं होता, गलती नहीं खा जानी, ये बड़े हरामी होते हैं। और इसके लिए घोड़ा ये कहता है कि दीज आर दी मीनेस्ट बुल्स। ठीक है, जिसे हम कहते हैं ना ये बंदा बहुत मीन है, बहुत मतलबी है। इसी तरह जर्सी के बारे में कहा जाता है उसके बुल बड़े मतलबी से होते हैं। नंबर 6, जर्सी जो है बहुत अच्छी मदर्स हैं। ये अपने बच्चे का बहुत टेक केयर करती हैं, बहुत लुक आफ्टर करती हैं। वो लोग जिन्होंने हॉल्स्टीन फ्रीजन रखी है वो मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि जैसे ही हॉल्स्टीन का बच्चा पैदा होता है ना, वो बच्चे को 5-10 मिनट चाटती है तो हम बच्चा ले जाते हैं, उन्हें कोई टेंशन नहीं होती। लेकिन जो हमारी देसी गायें साहिवाल की हो गई, चोलिस्तान की हो गई या दगर मगर हो गई, जैसे ही ये बच्चा देती है ना, अगर आप इनका बच्चा उठाने जाएं तो ये मारती हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है इनका बच्चा इनसे लेना। तो जर्सी जो है ये मारती तो नहीं है लेकिन ये अपने बच्चों से बड़ी अटैच होती हैं। दे आर वेरी ग्रेट मॉम्स। नंबर 7, इनकी जो आंखें हैं बड़ी स्टाइलिश होती हैं। अगर आप इनकी कभी गूगल पर जाके जर्सी की आइज देखें ना तो अल्लाह की ज़ात ने, एक तो इनकी आंखें की बनावट बड़ी खूबसूरत है, दूसरी इनकी जो आई लैशेज हैं ये बहुत बड़ी होती हैं। तो ये बड़ी खूबसूरत आंख अल्लाह ने इसकी जर्सी को अता की है। नंबर 7, यूके के एक यूनाइटेड किंगडम के एक प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे जिनका नाम था विंस्टन चर्चिल। तो दूसरी जंग अजीम के बाद उनको जर्सी आइलैंड के लोगों ने एक जर्सी गाय गिफ्ट की थी। तो ये भी एक बड़ा यादगार के तौर पे इसको जो है वो जाना जाता है। नंबर 8 तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जर्सी गाय जो है ये सीढ़ियां चढ़ तो सकती है लेकिन सीढ़ियां उतरना इसके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसकी जो टांगों की बनावट इस तरह से है कि ये टांगे नीचे उतरते हुए उस तरह से बेंड नहीं हो पाती।
तो इनके लिए सीढ़ियाँ चढ़ना तो आसान है, लेकिन सीढ़ियाँ उतरना इनकी मौत है। नंबर 9, 1789 से पहले 1789 से पहले लोग जब शादियां किया करते थे एक बर्रे आज़म से दूसरे बर्रे आज़म में, तो वो जहेज के तौर पे जर्सी गाय दिया करते थे। मिसाल के तौर पे जर्सी और गर्नसी, ये अगर इसमें दो आइलैंड्स हैं, इंटर कॉन्टिनेंटल मैरिज हो रही है, तो ये लोग जहेज के तौर पे एक दूसरे को जर्सी गाय दिया करते थे। नंबर 10 बल्कि नंबर 11 आ गया। जर्सी जो है ये जो मिल्क पैदा करती है इसकी कॉस्ट कम है। मिसाल के तौर पे इस वक्त मैं अगर आपको हॉल्स्टीन फ्रीजन की बात बताऊं ना, तो हॉल्स्टीन में 1 लीटर दूध पैदा करने पे जो हमारा खर्चा आ जाता है उसको एक साइड पर रख लें, और जो इस फ्रीजन पे जर्सी पे आता है वो एक साइड पर रख लें, तो जर्सी पे खर्चा कम आता है। वैसे इस वक्त मेरी कॉस्ट कैलकुलेशन है, अगर सिर्फ दूध वाले जानवरों को देखा जाए तो 105 से 110 रुपये हमारे लगते हैं 1 लीटर दूध पैदा करने में। कितने जी? जर्सी हॉल्स्टीन में 105 से 110 रुपये 1 लीटर दूध पैदा करने में लगते हैं। वो जारी बात है, जब बच्चों का खर्चा बीच में शामिल होता है, बच्चियों का शामिल होता है, ड्राई प्रेग्नेंट का शामिल होता है, तो फिर ये कॉस्ट जो है वो 110 से ऊपर 130-135 पे चले जाती है। लेकिन अगर हम जर्सी की बात करें तो जर्सी में मिल्किंग हर्ड का जो दूध है वो आप सस्ते में पैदा कर सकते हैं। नंबर 12, जर्सी जो है इनको बच्चा देते वक्त बहुत कम मसाइल का सामना करना पड़ता है, और इनमें डिस्टोकिया बहुत कम होता है। डिस्टोकिया कहते हैं डिफिकल्ट बर्थ, कि बच्चा देते हुए तकलीफ का सामना, बच्चा फंस जाना। हमारे यहाँ मैं कुछ पाकिस्तान में हर्ड ऐसे भी जानता हूँ जहाँ पे जब भी कोई काविंग होती है तो डॉक्टर को असिस्ट ही करना पड़ता है। डॉक्टर आता है, सपोर्ट देता है, बंदे आते हैं, तो फिर काविंग होती है। लेकिन जर्सी के अंदर सेकेंड लैक्टेशन के ऑनवर्ड जो है काविंग 95% केसेस में ऑटोमेटिकली खुद हो जाती है, आपको असिस्टेंस देने की जरूरत आपको नहीं पेश आती। जर्सी का काविंग इंटरवल कम है, मतलब एक सूबे से दूसरे सूबे का फासला थोड़ा है। इसका मतलब ये है कि ये बहुत फर्टाइल है, इसकी जो है ना गब्बन होने की रफ्तार ज़्यादा है, जल्दी प्रेग्नेंट हो जाती है। वो लोग जो हॉल्स्टीन फ्रीजन के साथ काम करते हैं उनको पता है कि हॉल्स्टीन फ्रीजन दूध तो बहुत ज़्यादा देती है, लेकिन उसको प्रेग्नेंट करने में बाज़ औक़ात आपका बहुत ज़ोर लग जाता है। तो जर्सी कैटल जो है उसको गब्बन करना आसान है, वो जल्दी प्रेग्नेंट हो जाती है। एक सूबे से दूसरे सूबे का फासला जिसको हम काविंग इंटरवल कहते हैं, जर्सी का काविंग इंटरवल जो है वो कदरे कम है। जर्सी की एज ऑफ मैच्योरिटी भी कम है। खैर वो तो आपकी हॉल्स्टीन फ्रीजन की भी एज ऑफ मैच्योरिटी कम है, वो भी 10 से 11 माह पे जवान हो जाती हैं। तो जर्सी की जो वेड़ी है, जो हीफर है, वो भी अगर आपकी अच्छी डाइट है तो 10 से 11 महीने पे जो है वो प्रेग्नेंट होने के काबिल हो जाती है। तो इसमें ये एडवांटेजेस हैं। पॉइंट नंबर 13 ये है कि जर्सी हर्ड में ज़्यादा टाइम गुजारती है। मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा ये है कि वो लोग जो हर्ड इंपोर्ट करते हैं, मिसाल के तौर पे आज किसी बंदे ने 40-50-100 गायें इंपोर्ट कर ली, तो वो गायें एवरेज उसके फार्म पे 5 साल गुजारती है। ये मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा है। कई लोग उन 5 सालों में 2 सूबे लेते हैं, कई लोग 3 सूबे ले लेते हैं, कई लोग उन 5 सालों में 3.5 सूबे ले लेते हैं। फ़र्की गेम है। एवरेज जो है वो 5 साल वो गाय जो है वो फार्म पे गुजारती है। कुछ 2 साल बाद उड़ जाती हैं, कुछ तीसरे साल उड़ जाती हैं, कुछ चौथे, कोई 5वें, कुछ 6वें, कुछ 7वें, तो एवरेज 5-6 साल की बन जाती है। जर्सी गाय जो है ये ज़्यादा देर तक फार्म पे जो है अपना टाइम गुजारती है, ज़्यादा देर तक ये हर्ड में रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि जर्सी के नंबर ऑफ लैक्टेशन जो हैं वो ज़्यादा हैं, जर्सी के सूबे ज़्यादा हैं। हॉल्स्टीन में एवरेज सूबा अगर 3 गिना जाए तो फिर जर्सी के अंदर जो एवरेज लैक्टेशन है वो 3 से ज़्यादा है, इसीलिए ये ज़्यादा टाइम गुजारते हैं। और इस वक्त दुनिया में जितनी दूध वाली ब्रीड्स पाई जा रही हैं, रुझान दोबारा जर्सी की तरफ जो है आवाम का बढ़ता जा रहा है। नंबर 14, जर्सी की जो दूध की ग़िज़ाई अहमियत है वो ज़्यादा है। इसका दूध वलैती गायों में फ्रीजन के मुकाबले में इसकी दूध के अंदर जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं वो ज़्यादा हैं। जैसे इसमें अगर मैं बात करूं तो 18% प्रोटीन जो है वो आम दूध से ज़्यादा है, इसमें 20% कैल्शियम ज़्यादा है और 25% इसमें फ़ैट भी ज़्यादा है। इसीलिए जब आप इसका दूध आपके पास जर्सी का होता है तो ना सिर्फ आप चीज़ इससे ज़्यादा बना सकते हो, बल्कि आपके दूध की मार्केट वैल्यू भी बेहतर हो जाती है। हमारा एक फार्मर है, वो दूध सेल करता है, तो गाय और भैंस का दूध मिक्स सेल करता है। तो वो जनाब अली जब मिक्स करता है ना,
तो मिक्स करने के बाद उसकी फैट हो जाती है 4.5 से 4.6 और वो 170 रुपये में बगैर किसी लामे के, बगैर किसी कंप्लेंट के वो दूध सेल कर रहा है। अगर आपके पास हर्ड में 30 से 40% जर्सी हो और 60 से 70% हॉलस्टाइन फ्रीजियन हो तो आप 4 से ऊपर की फैट बड़े आराम से अपने दूध की मेंटेन कर सकते हैं। मतलब आप दूध को, मिल्क को अच्छे तरीके से जो है अब फील्ड में लोगों के अंदर जो है इसको आप मार्केट कर सकते हैं। अगला पॉइंट ये है कि जर्सी की फीड कन्वर्शन बड़ी अच्छी है। फीड कन्वर्शन से मुराद ये है कि मिसाल के तौर पे आपने जानवर को 20 किलो ड्राई मैटर दिया, उस 20 किलो ड्राई मैटर में कितने किलो ड्राई मैटर खा के वो 1 किलो दूध पैदा करती है। मिसाल के तौर में आपको आसान अल्फाज में समझाता हूँ। हम अपना 20 किलो ड्राई मैटर देते हैं हॉलस्टाइन को, ठीक है जी, जिसका तकरीबन वजन है कुछ 600 किलो। हम उसको 20 किलो ड्राई मैटर दे रहे होते हैं, दूध हमें वो देती है 30 किलो। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 1 किलो ड्राई मैटर खा के तकरीबन हमें, आप कह सकते हैं, 1.5 किलो दूध पैदा करके दे रही है। ठीक है जी, 20 किलो ड्राई मैटर खा के 30 किलो है ना, तो 1 किलो ड्राई मैटर खा के 1.5 किलो दूध दे रही है। तो ये इसकी फीड कन्वर्शन कह लें आप। तो जर्सी जो है वो थोड़ा ड्राई मैटर खा के आपको ज़्यादा दूध दे देती है क्योंकि इसकी फीड कन्वर्शन बेहतर है। छोटा जानवर है, कम खाता है, दूध की पैदावार अच्छी है, फैट भी अच्छी है। नेस्ले वाले अगर एंग्रो वाले दूध लेंगे तो उसमें जो मिल्क फैट पे, टोटल सॉलिड्स पे जो कटौती होती है उससे भी जो है आप बच जाएंगे। अगला 17वां पॉइंट ये है कि इसको लेमनेस बहुत थोड़ी आती है। मैं आपको एक तजर्बे की बात बताता हूँ, ये मेरे एक्सपीरियंस के अंदर आई है। वो जानवर जिनके जो पाँव है ना, घिटे, वो ब्लैक हों, उनमें लेमनेस बहुत थोड़ी आती है। अपनी मज देख लो, लेमनेस ना होने के बराबर है। अपनी साहिवाल देख लो, लेमनेस ना होने के बराबर है। मजबूत, इनके हूफ मजबूत होते हैं, खोर इन्होंने चंगे तगड़े होंगे ने। इसी तरह जो आपकी जर्सी है ना, इसको भी लेमनेस शाज़ो नाज़र देखने को मिलेगी। इनके हूफ जो हैं, इनके खोर जो हैं, बड़े स्ट्रांग होते हैं, तो इनकी अंदर लेमनेस आपको बहुत कम मिलेगी। उसके अदर हैंड अगर आप वलैती गायों में, अगर आप हॉलस्टाइन की बात करें तो उनको लेमनेस बहुत जल्दी आती है। और 18वां और आखिरी पॉइंट ये है कि जर्सी का टेम्परामेंट बहुत अच्छा है, बहुत असील, बहुत डोसाइल, फैंटास्टिक किस्म का जानवर है। अमूमी तौर पे लोग कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से हमने जानवर मंगवाए, वो चराई के जानवर होते हैं। जैसे ही पाकिस्तान में आते हैं उनकी काविंग स्टार्ट हो जाती है। काविंग के बाद जब उनको मिल्किंग पार्लर पे लेके जाते हैं ना, तो शुरू में वो बहुत जलील करती हैं, बड़ी मशीनें तोड़ती हैं, बड़ा स्यापा करती हैं, पिट स्यापा कर देती हैं, उनको मैनेज करना मुश्किल होता। हाँ, अगर आपके पास पुराने जानवर मौजूद हैं जो पहले मिल्किंग पे जा रहे हैं तो फिर इनको बीच में फंसा के आराम से इनकी मिल्किंग कर ली जाती है। लेकिन अगर आपके फार्म पे पुराने जानवर है ही नहीं और ये सारे के सारे इंपोर्ट किए हैं और आपने सारों को मिल्किंग पे लगाना है, पहली दफ़ा लगाना है, तो फिर मुश्किल जो है ना आपको पड़ जाएगी। आपको थोड़ा सा जो है ना टफ टास्क मिलेगा। जर्सी जो है इस हवाले से जानवर अच्छा है, इसका टेम्परामेंट बहुत अच्छा है, असील किस्म का, फैंटास्टिक किस्म का जानवर है। खड़ी गाय के नीचे हवाने में हाथ दे के फेरते जाए, मुंह पे हाथ रख दें, जप्पी डाल लें, इनमें कोई टेंशन नहीं। ये तो सही, बड़ा डोसाइल किस्म का जानवर है। तो ये कोई 18 पॉइंट से जो मैंने सोचा कि जर्सी के हवाले से आपसे शेयर करते चलूँ। उम्मीद है आपने काफ़ी इंजॉय किए होंगे। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाद जमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।